प्रिय विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पेपर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैंड राइटिंग में लिखा हुआ, देखिए टीम ने हमारी तैयार किया हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला कक्षा 10 का ये है, सामाजिक कक्षा 10 का विज्ञान का 2026 का यूपी बोर्ड का तो लेटेस्ट है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ये मॉडल पेपर से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग को बताई जा रही है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। विज्ञान का ये बहुत ही जानदार होने वाला है सेशन 2026 बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, करते हैं इसे स्टार्ट। यहाँ पर बहुत ही जानदार प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए देखिए, पहला हम लोग का प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों। विज्ञान के इस बहुविकल्पी में जब हम लोग बढ़ते हैं तो किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। प्रश्न को ध्यान सुनिए। किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। विकल्प नंबर ए जो दिया गया है प्रिय विद्यार्थियों, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यानी इसमें जब होगा प्रिय विद्यार्थियों 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो पहले प्रश्न का विकल्प नंबर जो सी होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है ना, उत्तल लेंस जानते हैं कि पास की चीज़ों को पढ़ने के लिए हम लोग जो है मुख्य रूप से उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दूसरा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक पारदर्शी माध्य से दूसरे पारदर्शी माध्य में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण क्या होती है, किधर से किधर की ओर जाती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, या फिर जो है सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है, या फिर दोनों माध्यम एक ही है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर डेंस और स्पर्श होता है। यहाँ पर इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डेंस से सघन होता है, स्पर्श से क्या होता है, विरल होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो इस परिस्थिति में क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान जो होता है आपतन कोण की तुलना में अधिक हो जाता है। ठीक है ना, तो जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो हमेशा क्या होगा, अपवर्तन कोण जो होगा आपतन कोण की तुलना में अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, प्रवेश करती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया, ये अभिलंब होता है, ये आपका अब देखिए ये अपवर्तन कोण आ रहा है कि ये चीज़ें हो गई, तो ये स्पर्श माध्यम होता है ना, तो उस बेस पर क्या होगा, ये आपका प्रश्न हो जाएगा। चलिए तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिना देखिए इसके तो पेपर ही नहीं बनता है भाई। आपका विज्ञान के पेपर में आप बैठ रहे हो और दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष आपके बहुविकल्पी में, आपके अति लघु में, आपके दीर्घोत्तरी में न दिखे, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, समझ लीजिए। बिना उसके पेपर आपका नहीं बन सकता। तो इस पेपर में भी देखिए यहाँ पर शामिल है आप लोगों का कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दूर दृष्टि दोष के कारण क्या होता है फिर विद्यार्थियों, जो मुख्य रूप से प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो रेटिना के पीछे बनता है फिर विद्यार्थियों, तो जाहिर सी बात देखिए जब यहाँ पर होता है और यहाँ पर देखिए जब ये आता है चीज़ें जब आएंगी तो यहाँ पर रेटिना के पीछे कहने का मतलब देखिए यहाँ बन जाएगा इमेज, तो इसको और पहले लाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मुख्य रूप से जो होता है दूर का मतलब हो गया दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। पास की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग, तो उत्तल लेंस क्या करता है, उस फोकल लेंथ को कम करता है। तो ये जो पीछे बन रहा था फिर रेटिना पर बनने लगता है इमेज। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा आपका रेटिना के पीछे जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बढ़ते हम लोग चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग चौथा प्रश्न क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ओम प्रति सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर या फिर वोल्ट। देखिए प्रतिरोध क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों कि जब धारा बहती है तो धारक के मार्ग में होने वाली रुकावट जो होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं ना। जॉर्ज साइमन ओम ने इसको सबसे पहले खोजा हुआ था। भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को उठाया गया तो भी इज इक्वल टू आई आर हुआ ना।
तो आर आपका रेजिस्टेंस पैदा हुआ यहाँ पर, तो उस प्रतिरोध का मतलब हो गया चालक के मार्ग में जो रुकावट डालता है प्रिय विद्यार्थी, उसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो जॉर्ज साइमन ओम ने इसको देखिए खोजा हुआ था, इसीलिए उनके नाम पर ये इसका मात्रक जो है ओम रखा गया। तो चौथे का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं सवाल को। किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। तो Q इज इक्वल टू देखिए IT ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, सीधा सीधा आप लोग मल्टीप्लाई जो होगा 5वें प्रश्न का जो करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा आपका, सीधा सीधा 2 × 2 हो जाएगा, तो क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो देखिए 4 कूलाम आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और जानते ही हैं कि आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। Q इज इक्वल टू I × T, तो I जो आपका 2 एम्पीयर है और T क्या है 2 सेकेंड है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4 कूलाम जो होगा इस प्रश्न का 4 कूलाम उत्तर हो जाएगा, 2 दूनी के 4। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें हम लोग 2-3 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। किसी गोली दर्पण तथा किसी गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ 15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है, दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है, और दर्पण जो होगा अवतल तथा लेंस जो उत्तल है, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जो छठवां आपका प्रश्न है, तो छठवें का विकल्प नंबर ए करेक्ट होगा, दोनों अवतल होगा। क्या होगा, दोनों ही अवतल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए छठवें में ही प्रश्न है आप लोग का, तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण क्या है। देखिए तारों का टिमटिमाना प्रिय विद्यार्थियों देखा जाए तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, ठीक है ना। तो तारों का टिमटिमाना देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आप लोग का, इसको तो समझ लीजिए एकदम हाईलाइटेड प्रश्न है, बिना इसके बोर्ड नहीं बनता है पेपर, प्री बोर्ड का भी नहीं बनता है, और साथ ही साथ आप जो भी एग्जाम में बैठते हैं तो तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण जो है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, ठीक है ना। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, हर बार पूछा जाने वाला। अब आगे देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का, दूसरा देखिए प्रश्न इसमें शामिल जो किया गया है, मतलब एक प्रश्न में 3 प्रश्न आप लोग को मिला। प्रकाश की किस घटना के कारण जो होता है आकाश का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है। प्रकाश की किस घटना के कारण जो होता है आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है तो आकाश का रंग जो होता है वो नीला क्या होता है, दिखाई देने लगता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखते हैं 7वें प्रश्न को। देखिए 7वें प्रश्न में भी हम लोग यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये भी 7वां वाला जो प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जो होगा स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम का प्रयोग होता है प्रिय विद्यार्थियों, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो 7वें का विकल्प नंबर जो सी होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिय विद्यार्थियों था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा जानदार, बहुत ही ज़्यादा शानदार ये सेशन था आप लोगों का। ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो आप लोगों के लिए तो इसे अपने क्लासमेट पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और तैयार रहिएगा प्रिय विद्यार्थियों। नियमित रूप से आप लोग को जो है सामाजिक विज्ञान की कक्षाएँ जो हो गई, आप लोग को इंग्लिश की क्लासेस हो गई, और साथ ही साथ जो है हिंदी की क्लासेज हो गई। तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके कन्फ्यूज़न है, डाउट वाला पूरा क्लियर करने वाला क्लास चल रहा है, आप लोग को नियमित रूप से मिल रहा है। और साथ ही साथ आपके अगर बड़े भाई बहन 12th में पढ़ने वाले हैं, 11th में, तो उनके लिए भी कंटेंट जो है डीजे सर चैनल पर नियमित रूप से मिलते हैं। या आपके छोटे भाई बंधु हैं जो 9th में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी नियमित रूप से इस चैनल पर काम होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।